तमाम ही दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। फरहान ने जब किताब खोलकर कहा, मेरी चांदनी से जल्दी से शादी करवा दो। लड़की बेख्तियार हंस पड़ी और फरहान से बोली, अरे पगले, तुम इस किताब से अब कुछ नहीं मांग सकते। फरहान ने बेबसी से कहा, मैं क्यों नहीं कुछ मांग सकता। लड़की ने ठंडी आह भरकर कहा, इस किताब से एक इंसान बस एक ही बार कुछ मांग सकता है और तुम बहुत पहले से मांग चुके हो। फरहान हैरत से लड़की को देखने लगा और बोला, मैंने कब और क्या मांगा। लड़की ने उसे याद दिलाते हुए कहा, जब तुम छोटे थे इस महल की रानी तुम्हें यहाँ लेकर आई थी और उसके कुछ दिन बाद जब तुम बाहर खेल रहे थे तो एक बच्ची तुमसे मिली थी जो स्कूल से वापस जा रही थी। तुम्हें वो पसंद आ गई थी और उसे जाकर तुमने कुछ बोला था तुमने। फरहान कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था और सोचते हुए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। लड़की ने फिर से पूछा और उस लड़की ने आगे से क्या कहा था। फरहान को सब याद आ चुका था। उस लड़की ने अपने बैग से किताब निकालकर मेरे मुंह के सामने रखकर कहा, दोबारा कहो क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। और मैंने दोबारा भी वही कहा था, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। फरहान ने कहा, लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ नहीं मांगा, ये मांगना तो ना हुआ। लड़की हंसकर बोली, बेशक ये मांगा ही हुआ था, इसलिए तो तुम्हारे दिल में मेरा प्यार कभी खत्म ना हुआ और ना ही हो सकता है। फरहान ने पूछा, तो क्या ये किताब तुम्हारे पास बचपन से है। लड़की बोली, वो मेरा बचपन नहीं था। फरहान चौंक कर बोला, तो क्या तुम मेरे दिल में अपना प्यार डालने के लिए बच्ची बनकर आई थी। मगर क्यों, इससे तुम्हारा क्या फायदा होता। लड़की बोली, मैंने जादू नगरी में असूल तोड़े थे जिसकी वजह से हमारे नगरी के बादशाह ने मुझसे सारी ताकतें छीनकर मुझे इंसानों की दुनिया में भेज दिया था। मैं यहाँ बिल्कुल आम इंसानों की तरह थी, मगर मेरा ताल्लुक जिन्नात से है। मेरा बाप एक जिन था और माँ इंसान, इसलिए मैं कभी भी किसी भी रूप में आ सकती हूँ। इंसानों की दुनिया में इसी जगह रानीपुर के अंदर मैं थी, कभी किसी की शक्ल तो कभी किसी की शक्ल में भटक रही थी। मगर मैं यहाँ भी आजाद नहीं थी, क्योंकि मैं इस रानीपुर से बाहर एक खास हद तक ही जा सकती। इससे आगे मैं कदम रखूं तो मेरे जिस्म में आग लगने लग जाती है। फिर मैं रानी के एक नौकर के रूप में इस महल में आई। यहाँ बहुत से राज हाथ लगे। रानी की माँ बहुत जालिम जादूगरनी थी जो इस महल में अपने अमल करती थी। यहाँ मुझे जादू की बहुत सी किताबें इसी तहखाने से मिली। वहाँ ही ये अनमोल किताब मेरे हाथ लगी। लड़की ने फरहान के हाथ से किताब वापस लेते हुए कहा। फरहान ने कुछ सोचते हुए पूछा, तुमने इस किताब से क्या मांगा था। हमेशा की जिंदगी, वो भी हमेशा की जवानी के साथ। लड़की ने हल्का सा कमर हिलाकर डांस करते हुए खुशी से कहा। फरहान राश्क से लड़की को देख रहा था। लड़की ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, देखो फरहान, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, ये सब मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन मैं कस्बे वालों को इस तकलीफ से निजात दिला कर रही हूँ। उनको कुछ भी याद नहीं और बदले में उनका रानीपुर बहुत तरक्की करने वाला है। फरहान ने लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे किसी भी रूप में बुरी नहीं लगती। मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कुछ ऐसा है, कितनी ही जालिम बन जाओ, मुझे उसमें भी तुम न जाने क्यों मासूम लगती हो। लड़की फरहान को लिए महल से बाहर आई और बोली, एक नई शुरुआत करते हैं। मैं रानीपुर से किसी भी तरह बाहर नहीं जा सकती। लेकिन फरहान ने पूछा, लेकिन क्या। लड़की ने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं। फरहान कुछ अरसे बाद बाहर आया था। वो हैरान भी था कि रानीपुर के लोगों को बाकी में कोई रंजो गम न था। जिंदगी रवान थी, हर कोई अपने कामों में लगा हुआ था, लेकिन चांदनी उसे राज बता चुकी थी, तो ये सब उसके लिए इतना मुश्किल ना था। अब आगे क्या करना है, फरहान ने लड़की से पूछा। लड़की ने पूरे कस्बे की तरफ नजर घुमाई और किसी सोच में बोली, एक तो हमेशा जिंदा रहना है, ऊपर से सिर्फ इस रानीपुर में। मैं भूतों की तरह अकेले रहने की आदी नहीं थी। जिंदगी में तमाशे ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। फरहान किसी गहरी सोच में गुम हुआ। फिर लड़की से बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी हमेशा जिंदा रहकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या हुआ अगर हम किसी और से कहलवा कर मेरी हमेशा की जिंदगी मांग लें। लड़की इस बार गुस्से से फरहान का मुंह अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ करके उसे दांत पीस कर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या। हम इस किताब का राज किसी को नहीं बता सकते, और वैसे भी मैं इंसानों को खूब जानती हूँ। कोई और तुम्हारी जिंदगी क्यों मांगेगा। किसी को जाकर तुम ऐसा बोलोगे तो वो मजाक समझकर तुम्हारी मौत मांग लेगा। फिर क्या होगा। अब किताब की असलियत बताई तो कोई भी इतना पागल नहीं वो अपने लिए कुछ ना मांगे। फरहान की समझ में आ चुका था, वैसे भी इस लड़की के खिलाफ कभी जा भी नहीं सकता था। मैंने आगे का बहुत कुछ सोच रखा है। लोगों को खौफजदा करके मैं जीना नहीं चाहती, वरना लोग रानीपुर छोड़कर चले जाएंगे और मैं अकेले हमेशा यहाँ के लिए सड़ती रहूंगी। वो इन्हीं बातों में मसरूफ चलते हुए कस्बे में चहलकदमी कर रहे थे कि बाहर से आती रोड से एक बड़ी सी गाड़ी कस्बे के हुक्म में आकर खड़ी हुई। कुछ लोग गाड़ी से निकले, रानीपुर के लोगों से मिले
उनको चौधरी के घर की तरफ ले जाया गया, क्योंकि चौधरी रानीपुर की सबसे काबिल और बड़ी शख्सियत माने जाते थे। खैर, इनकी मीटिंग उधर चल रही थी, फिर काफी देर बाद 3-4 गाड़ियां और भी आ गई। ये भी पहले आने वालों में के आदमी थे। उनके पास जदीद तरीन मशीनें थी और रानीपुर के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी रानीपुर की बंजर जमीन के नीचे आयल के जखायर थे। कुछ ही दिन में काम शुरू हो चुका था। सरकार ने रानीपुर में मुख्तलिफ जगहों पे खुदाई का काम शुरू करवा दिया और नतीजा भी अच्छा निकला। और आए दिन बाहर के लोग आकर रानीपुर में भी जमीनें खरीद रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी होने लग गया। बड़े बड़े लोग अब इधर आकर अपने बिजनेस की भी बुनियादें रख रहे थे। रानीपुर की किस्मत अचानक चमक गई, जैसे कोई जादू हो गया हो। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने रानीपुर में हाईवे बनाने पे भी काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वो लड़की ये सब देख रही थी। उसे बस इस चीज का ही इंतजार था। दोस्तों, आज की एपिसोड हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।